नमस्ते देवी और सज्जनों, मैं हूँ भुवन। आई लव एक और प्रधान का डिबेट एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं भारत रूस के संबंधों पर। और हम बात करने वाले हैं, क्या हमें आज भी अमेरिका की जरूरत है या नहीं। आज हमारे साथ जीशान जी और चंदन जी जुड़े हुए हैं, जो कि दो अच्छे प्रमुख प्रधान हैं। हम उनसे उनके विचार जानेंगे, साथ ही साथ अगर और कोई प्रधान हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम उनसे भी उनके विचार जानेंगे। तो मैं सबसे पहले जिशान जी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी जो व्लादिमीर पुतिन जी की रिसेंट विजिट हुई है भारत में, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि भारत रूस के जो संबंध है, क्या वो हमको और ज्यादा गहरे होते हुए दिख रहे हैं, या बस एक कूटनीति का दिखावा है ये जो मीटिंग हुआ है मोदी जी और पुतिन जी के बीच में। देखिए, मुझे तो यही लगता है कि ये दिखावा है, क्योंकि अगर मीटिंग होना होता तो वो तो पर्सनली जाके मिलते, सबको पूरा पब्लिकली बता रहे हैं, तो इसका मतलब दिखावा ही है ना भाई। फिर भी लेकिन दिखावा है, लेकिन किस काम के लिए दिखावा है वो हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है? वो तो हम लोग को वक़्त बताएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई अगर नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं, बाहर अलग-अलग मतलब होता है, जैसे रूस से अगर संबंध बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए, क्योंकि हम लोग का देश का विकास के बारे में ही वो सोच रहे होंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, लेकिन उनको ज़्यादा इतना इतना दिखावा नहीं करना चाहिए। इनसे क्या होगा, इनका अपोज़िट टीम सब जलेगा, ठीक है? और फिर वो जलेगा तो कुछ भी गलत कदम उठाएगा, जैसे कि आप लोग देखे ही, इससे पहले भी जल रहा था, तो बम वगैरह फोड़ा है, ठीक है? तो अगला बार भी कुछ भी कर सकता है ये लोग। तो ये लोग को इतना नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये लोग हम लोग का दुश्मन है। हम लोग को मोदी को कोई भी काम ज़्यादा करना चाहिए तो ज़्यादा सबको नहीं दिखाना चाहिए। वो उसका जो मेंबर है सिर्फ़ वही लोग को दिखाना चाहिए। पूरा पब्लिकली दिखा देता है, इससे क्या होता है कि उसका जो अपोज़िट टीम है, जो दुश्मन है, वो बहुत ये उसको जलन होता है। जलन होने के कारण आप तो देख ही रहे हैं, बम फटाका फोड़वा देता है इंडिया के अंदर ही। पर पर अगर हम ठीक से दिखाएंगे नहीं पूरी दुनिया को कि हमें क्या करना चाहते हैं, ठीक है, अभी जैसे कि हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी उटपटांग बयान देते रहते हैं भारत को लेकर, ठीक है। जैसे कि उन्होंने भारत पाकिस्तान पे अलग ही बयान दे दिए कि उन्होंने सीज फायर करवाया वगैरह। तो ऐसे सब देखते हुए और जो भी डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर अपने विचार रख रहे हैं आज के समय, उस हिसाब से तो ये काफी सही चीज हुई है कि हम भारत और रूस का एक गठबंधन दिखाया है। और कहीं ना कहीं अमेरिका को एक चुप्पी दी है कि आप आपको हम ठीक से जवाब दे सकते हैं अगर हम चाहे तो ये दिखावा तो बनता है ना दिखाना, ताकि जो हाँ, वेस्ट है ठीक है। उसको समझ में आए। ठीक है, दिखावा ठीक है, लेकिन असली मैटर क्या है वो तो हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। लेकिन असली क्या क्या वो लोग में क्या झगड़ा है, वो लोग तो वही लोग जानता है। हम लोग को तो न्यूज़ में दिखा देता है कि देखो ये दोनों में अटैक हुआ, तो डोनाल्ड क्या बोलते क्या नाम है, अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या किया कि 20,000 करोड़ दे दिया पाकिस्तान को लोन, बोला कि लो तुम्हारा जो भरपाई हुआ ये लो, और तुम मारपीट रोक दो। लेकिन असलियत क्या है वो तो हम लोग नहीं जानते, ये तो कैमरा में दिखा रहा है। ठीक है, असलियत तो वो लोग में कोई दूसरा मामला होगा, कोई दूसरा झगड़ा हुआ होगा, ठीक है? वो वही दोनों अच्छा से जानता है। हम लोग को तो बस कैमरा में दिखाया जा रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन असलियत क्या है तो वो तो वही लोग जानते हैं अच्छे से। ठीक है, ठीक है, तो मैं चंदन जी आपके पास आता हूँ अभी। चंदन जी, जैसे कि ईशान जी ने कहा कि अमेरिका कई बार पाकिस्तान को लोन दे देता है वगैरह वगैरह, ठीक है, तो फिर क्या ये मद्देनजर रखते हुए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत और रूस के जो संबंध है वो और गहरे हो सुरक्षा को लेकर, क्योंकि अमेरिका दिन ब दिन बार बार पाकिस्तान को अपने करीब लाते रहता है और उसको आर्थिक मदद करता है, जो कि पाकिस्तान आतंकवाद में यूज करता है। और फिर दूसरी तरफ अमेरिका ये भी कहता है कि हम भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो फिर क्या हमको ये मद्देनजर रखते हुए, और अमेरिका जैसे कभी दो जगहों पे गेम खेलते रहता है, डबल ढोलकी जिसको हम बोलते हैं, तो हमको क्या मद्देनजर रखते हुए रूस के साथ और संबंध हमारा गहरा करना चाहिए, स्पेशली सुरक्षा को लेकर। जी, मैं बताना चाहूँगा कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो किसी का सगा नहीं है। जहाँ अपना बेनिफिट देखता है वहीं पे जाके वो मतलब सट जाता है या दोस्ती बना लेता है। अमेरिका ने भारत से अच्छा रिलेशन कभी नहीं रखा है। कभी ना कभी ऐसा मतलब ध्यान नहीं है कि भारत को करके रहना पड़ा है। और अमेरिका चाहे मतलब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था जब, लेकिन रसिया हमारे साथ खड़ा रहा। तो रसिया भरोसेमंद है और वो हमारे पुराने दोस्त हैं और उनका रिश्ता अभी गहरा बन रहा है। और जब से मतलब
अटल जी की सरकार रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही, तो अमेरिका कभी ये बयान देता है कि भारत का हम अच्छे दोस्त हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग खटक गया है। वो किसी के नहीं हो सकते कभी जी जी चंदन जी, हम समझ रहे हैं आपकी बात। चंदन जी की बात को मद्देनजर रखते हुए मैं भी विष्णुदत्त जी के पास जाना चाहूंगा, विहानुदत्त जी के पास, माफ कीजिएगा। जी। जी नमस्कार। ओके। जी नमस्ते। विष्णुदत्त जी, जैसे कि चंदन जी अभी जस्ट कह के गए कि भारत और रशिया के संबंध बहुत पुराने हैं, जो कि हमने 1971 की जो जंग हुई थी तब भी देखा कि जी पाकिस्तान का समर्थन यूएसए कर रहा था, और तब से रूस हमारा साथ देता है, ठीक है। तो रूस जैसा एक विश्वसनीय दोस्त जो हमारे साथ सदियों से जुड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं ऑल वेदर एलाय, मतलब हर एक सिचुएशन में या हर एक वक्त उसने हमारा साथ दिया है। तो क्या ये सही है कि आज के समय जो भारत ज्यादा यूएसए की तरफ भी करीब होते जा रहा है, क्वाड या फिर इंडो पैसिफिक में, या फिर अलग अलग जो हम यूएसए के साथ अलग अलग जो संबंध बना रहे हैं अपने खुद के, तो क्या रशिया को हम कई बार जो दूर ढकेल देते हैं खुद से, ये सही बात है? या हमें रशिया की तरफ और ज्यादा विश्वास उत्पन्न करना चाहिए और रशिया को और ज्यादा क्लोज करना चाहिए अपनी तरफ, rather देन यूएसए की तरफ जाना? देखिए सर, जो आपने बोला कि रसिया का जो संबंध है भारत से बहुत अच्छा है। 1971 से ही जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था बांग्लादेश के लिए जी लेकर, तो उस समय से हमारे भारत का जो है संबंध रसिया से बहुत अच्छा है। उससे पहले भी था जो 1962 या 1965 में युद्ध हुआ था, उसमें भी रसिया हमारी कई मदद की किया था और काफी हद तक अभी जी भी जी मदद करता है। और आप ये भी बोले कि अभी जो भारत है चाइना अमेरिका से संबंध बनाने में लगा हुआ है, रसिया को उतना नहीं मान रहा है। तो ये बात अच्छी नहीं है। मतलब इंडिया जो है हर किसी को साथ लेकर चलना चाह रहा है। अमेरिका के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। बट जो जिस तरह से रसिया के साथ था पहले, आज भी रसिया के साथ उसी तरह से है। उससे बेहतर भी संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप थे, वो उन्होंने 50% टैरिफ लगाया था भारत के ऊपर कि वो रसिया से तेल तेल न ले सके। उसके बावजूद भी भारत ने रसिया से ही तेल लिया। और अमेरिका की चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए भी उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जो अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत करे, रसिया से मिलकर साथ दोनों में करे। अमेरिका अभी भी चाहता है कि अमेरिका का यही काम है सर कि जो भारत और देश हैं वो आपस में लड़ते रहें, उसका हथियार बिके, वो दूसरों को सामान दे बट वो किसी का ना ले। वो ऐसा सोचते हैं कि मैं कमाऊं, दूसरे जी देश जी में जी किसी का ना कमा पाए। तो वो जी किसी जी का पकिया दोस्त नहीं हो सकते। जो होता है ना मित्र, वो फ्रेंडली नहीं होते। जब तक उनका मतलब है तब तक वो साथ है, जैसे मतलब निकलेगा अपना दिखा देंगे। जी जी। बिल्कुल सही कहा आपने विष्णुदत्त जी कि अमेरिका कई बार बस अपने फायदे के लिए वेपन्स बेचता है और झगड़े लगा देता है ताकि वो अपना वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को चला पाए। अब मैं आप तीनों से एक सवाल पूछूंगा, आप तीनों जवाब दीजिएगा इसका एक एक करके। पहले अभी जीशान जी जवाब देंगे, फिर शंकर जी, और फिर विष्णुदत्त जी इस बात का जवाब देंगे, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि जो अभी पुतिन जी की विजिट हो रही है भारत में, जो हुई अभी विजिट, ठीक है, और हमने जो पिछले 3-4 सालों में देखा है कि रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह जो भी मद्देनजर रखा, प्लस हमने ये भी देखा है कि भारत का आज के समय जो सुरक्षा सामग्री है, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, वो बहुत हद तक यूएसए की तरफ से भी अभी आना चालू हो गया है, और हम रशिया को कहीं ना कहीं रिप्लेस भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आज के समय क्या वो सबसे बड़ा चीज है या सबसे बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से भारत और रशिया की दोस्ती काफी अच्छे से टिकी हुई है? क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से भारत और रूस की जो दोस्ती वो आज भी इतनी गहरी है? जिशान जी। देखिए, सबसे पहले तो भारत मतलब भारत को सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है रूस, इसलिए दोस्ती है। क्योंकि हम लोग को अगर ढेर सारा मिसाइल वगैरह ये सब चाहिए सुरक्षा करने के लिए, जैसे क्या बोलते हैं जो डिफेंडिंग से बचाए, S-400 जो भी था वो सब, ठीक है? बहुत सारे चीज़ में रूस भारत का मदद करता है, ठीक है? या तो एजुकेशन में भी आप अपना मतलब अपना इंडियन लोग को हम लोग के यहाँ भेजिए एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है? मतलब एक्सचेंज वगैरह करते रहता है, ठीक है? हम आपको बदले में ये दे रहे हैं, मतलब ढेर सारा उसको दे रहा है, जैसे कि मतलब फल वगैरह बहुत सारा फ्रूट सब दे रहा है, ठीक है, इंडिया रूस को।
अब बदले में वो उसको दे रहा है पैसा, बोल रहा है कि तुम ढेर सारा पैसा लो और तुम अपना स्टूडेंट जो तुम्हारा इंडियन लोग है वो भी हम लोग के यहाँ आके पढ़ सकता है, ठीक है? तो ये जी तो रूस हम लोग का मदद कर रहा है ना डेवलपमेंट में, ठीक है? जी तो जी इसलिए भारत और रूस में बहुत अच्छा दोस्ती बना हुआ है। जी जी। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे रशिया का जो चीप तेल है, जो सस्ता तेल रशिया को बेच रहा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, जिसकी वजह से भारत रूस के संबंध और गहरे होते जा रहे हैं? जो हम भी हमने देखा है जयशंकर जी के भी स्टेटमेंट्स में पिछले 2 सालों में, कि हम बहुत मतलब सस्ते दाम पर रशिया से तेल खरीद रहे हैं, और इस पर ही वेस्ट जो यूएसए या यूरोपियन कंट्री वो चिड़े हुए हैं। तो क्या आपको लगता है ये बड़ा कारण है जिसकी वजह से इंडिया और रशिया और करीब आते जा रहे हैं? देखिए वो तो बताया जा रहा है ना कि वो तेल दे रहा है, ठीक है? लेकिन क्या सच्चाई है वो तो हम लोग को नहीं पता। लेकिन अगर दे रहा है तो दोस्ती बढ़ाने के लिए ही ना दे रहा है। हम लोग भी तो बदले में कुछ ना कुछ उसको दे रहे हैं ना, फ्री में तो नहीं ना दे रहा है। इंडियन भी तो उसको बहुत सारा चीज़ दे रहा है, ठीक है? जैसे हम लोग के पास खेती-बाड़ी का ज़मीन सब है, तो हम लोग भी उसको ढेर सारा फल, फ्रूट्स, ढेर सारा कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं ना, तब ना वो हम लोग को बदले में तेल दे रहा है सस्ते में, ठीक है? तो एक जी बात जी है कि हम लोग को और सस्ते में दे रहा है। जैसे और दूसरा कंट्री आप चल जाइए तो वो हम लोग को ज़्यादा महँगा में दे रहा है, सऊदी अरबिया ये सब ज़्यादा महँगा में देगा इंडिया को। क्योंकि लेकिन रूस उससे थोड़ा कम में दे रहा है क्योंकि रूस हम लोग का मदद करना चाहता है कि हम लोग डेवलपमेंट में जाएँ, ठीक है? वो बोलता भी है कि आप कम पैसे में हम लोग के यहाँ आके अपना इंडियन लोग को पढ़ाए भी। वो हर चीज़ में हम लोग को आगे बढ़ाना चाह रहा है। तो इसलिए इस तरह से रूस और इंडिया का दोस्ती बढ़ रहा है। दोनों एक-दूसरे को आगे बढ़ा रहा है। जी जी। जी शुक्रिया जीशान जी। अब मैं जाना चाहूंगा ओम प्रकाश जी के पास। ओम प्रकाश जी, जो भारत रशिया के संबंध है, भारत रूस के संबंध, वो हम देख रहे हैं कि आज के समय और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं, ठीक है? और जैसे कि अभी जीशान जी ने कहा कि तेल और इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा दोस्ती बढ़ रही है, सस्ता तेल जो हमको मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो भारत, मतलब जो रशिया का एक बहुत बड़ा नाराजगी रहा है भारत से, कि डिफेंस इक्विपमेंट या सुरक्षा व्यवस्था में हम उनसे अभी कम परचेस कर रहे हैं और यूएसए की ओर ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है? और जो ट्रेड है भारत और रशिया का, वो ऑलमोस्ट $65 बिलियन है, जिसमें $5 to 6 बिलियन से भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। बाकी सब भारत इंपोर्ट ही कर रहा है रशिया से, ठीक है? वो भी सुरक्षा विभाग के जो भी सामग्री है वो। तो फिर ऐसे केस में हम, भारत कैसे अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है और रशिया के साथ ट्रेड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है? हमारा एक्सपोर्ट हम किस सेक्टर्स में ज्यादा रशिया को ज्यादा करवा सकते हैं, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो? सर इसके रिगार्डिंग मैंने रिसर्च नहीं करा सर, शायद इसलिए मैंने मीटिंग भी अटेंड नहीं करा था और प्राची मैम ने मेरे पास कॉल करा तो मैं करा। आप मेरे को कुछ थोड़ा समय देंगे? ठीक है। ओके, आप लीजिए अपना समय। चाहे तो आपको दूसरा सवाल पूछता हूं मैं। ओके सर। ठीक है, तो दूसरा सवाल पूछ लेता हूं आपसे। अभी जो पुतिन जी की विजिट हुई है भारत में, ठीक है, तो क्या ये बात क्या दिखाती है कि भारत की जो ग्लोबल बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ रही है यूएसए के साथ? मतलब कभी कभी ऐसे होता है ना कि दोस्त, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, तो वैसे कि जब भी रशिया से हम बात करते हैं तो यूएसए सॉफ्ट हो जाता है और ठीक से बात करने लगता है भारत से। और जब भी कभी कभी रशिया ज्यादा ये होने लगता है हम पर हावी, तब हम यूएसए के पास चले जाते हैं कि यूएसए के साथ अच्छे संबंध बना लेते हैं, ताकि फिर रशिया वापस ठीक से लाइन पे आके हमसे बात करे। तो क्या जो पुतिन जी की विजिट हुई, इससे डोनाल्ड ट्रंप के जो उटपटांग बयान है उनमें कहीं ना कहीं शांति आई है और वो ज्यादा अच्छे से भारत को ट्रीट करेंगे अभी आगे जाकर? आपको क्या लगता है? हाँ जी सर, मेरे को लगता है कि अभी जो पुतिन सर जब इंडिया विजिट किए तो अमेरिका कहीं ना कहीं ऐसा सोचता है कि अगर हम भारत को अटेंशन देना बंद कर देंगे तो हमारे बीच जो रिलेशन है वो वीक हो सकता है और रशिया के साथ हमारा स्ट्रांग हो सकता है रिलेशन। और ये अमेरिका के लिए मतलब वो है एडवांटेज है अगर हमारा बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है रशिया के साथ। बिकॉज रसिया जो है ना और अमेरिका वो दोनों एक दूसरे के अपोजिशन वाले दोनों, मतलब कोई नहीं चाहता है कि लाइक ये कंट्री के साथ हमारा रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। और हाँ, आपने मतलब बिल्कुल सही कहा कि अगर हमें अटेंशन पाना है या फिर हम अटेंशन पाने के लिए या फिर कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हम जब तो हम अपना अटेंशन पाने के लिए लाइक कभी कभी अगर रसिया हमें पूछता नहीं है या फिर कुछ ऐसा हमें नाराजगी हो जाती है उनसे तो हम अमेरिका वालों के पास जाते हैं और उससे फिर से हमें अटेंशन मिल जाता है रसिया की ओर से। और सेम चीज़ अगर हमारे साथ अमेरिका वाले करते हैं तो हम रसिया के साथ अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करते हैं, तो फिर ये ऐसा कुछ सीन होता है, ये है। जी जी।
तो मतलब भारत एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है ईस्ट और वेस्ट के बीच में। जब भी संतुलन बिगड़ता है तो भारत हम्म संतुलन बना के रखता है पूरे वर्ल्ड में, विश्व में। हम्म, और इसीलिए हमको विश्व गुरु बोला जा रहा है आज के समय। आपको लगता है जी। ये बात सही है? अ, एक फैक्टर पे अगर आप बोले तो फिर ऐसे नहीं कहा जा सकता है, और हमारे पास बहुत सारे इससे हटकर ऐसे हमारे पास वो चीजें हैं कि जिससे हम विश्व गुरु कहा जाता है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द फैक्टर कि जिसकी वजह से हमें हाँ कुछ तो है भारत में खासियत। जी जी जी। शुक्रिया ओम प्रकाश जी। शंकर जी। ओके। तो शंकर जी, मैंने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था, अगर आप चाहो तो उसका जवाब दे सकते हो कि जो भारत रूस का जो ट्रेड है, ठीक है, वो है कि जैसे $5 बिलियन, $65 बिलियन का, ठीक है। तो हम ज्यादा इंपोर्ट ही कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम कैसे अपना ट्रेड में एक्सपोर्ट ज्यादा कर सकते हैं दूसरे देश को, मतलब रशिया को? तो उसके किन लिए सेक्टर्स स्किल्स की को हम जरूरत उनको है, एक्सपोर्ट कर सकते उसके लिए सही स्किल्स की जरूरत है। जहां तक कि इंडिया में शिक्षा लेवल काफी डाउन चल रहा है। डाउन चलने का कारण है ये जीएसटी सब लगा देना, जिससे आम नागरिक अफोर्ड नहीं कर पाते और सही से शिक्षा उन्हें नहीं मिल पाता है। जहाँ तक इम्पोर्ट का मेन बात है, बहुत कम ही इंपोर्ट कर पाता है भारत। $4.9 ही भारत, $4.9 बिलियन भारत इंपोर्ट कर रहा है, और $63.8 बिलियन ये रसिया ने रसिया इंपोर्ट कर रहा है, और एक्सपोर्ट $4.9 बिलियन हो रहा है। कहीं ना कहीं ये हैं? जी बहुत जी। बड़ा है। सिर्फ दोस्ती दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, यहाँ दिखना भी चाहिए डाटा में, और सही डाटा होना भी चाहिए। कम से कम एक्सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, आधा भी तो होना चाहिए, आधा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फॉल्ट चल रहा है, और ये दिखावे के लिए दोस्ती चल रही है ये आए हुए। हाँ ठीक है, हमारे देश में मेहमान आए, फिर उनका मान रक्षा सब कुछ होना चाहिए, बट ये कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट के मामला में बहुत ही अच्छा है। और इसके बारे में उन्हें स्किल्स देने की, और अच्छे युवा नागरिक नागरिक जागरूक करने में इन्हें जरूरत है इन्हें। तो बट इनके प्रति सरकार कोई कदम उठा नहीं रही है, और ये जी जी। 2047 का सपना जो दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शंकर ये जी, फोर शंकर पॉइंट जी, नाइन बिलियन डॉलर देख के तो हमें तो लग नहीं रहा है। मैं आपको रोकना चाहूंगा इस बात पे। हम आपकी बात समझ गए हैं। मैं अभी काफी ज्यादा जो पॉपुलर क्वेश्चन उठता है उस पे जाना चाहूंगा कि अगर कभी चाइना के साथ भारत का युद्ध होता है, तो इस केस में रशिया और यूएसए दोनों कौन से देशों का कितना साथ देंगे और किस हद तक समर्थन कर सकते हैं? आप अपने अपने विचार बता सकते हैं, तीनों लोग एक एक करके। देखिए लोग तो, हम तो देखिए, तो हम ये बात बोलेंगे तो लोग बोलेंगे नहीं देश विरोधी है, देशद्रोही है ये। तो इस पे मैं, लेकिन बट मैं बोल देना, मैं ये मेरा अपना पर्सनली सोच है। मैं फिर भी भारत से मुझे बहुत प्यार है, मैं भारत का एक नागरिक हूँ। बट ये दोनों जो है ना, डायरेक्ट बोलेंगे हम चाइना का सपोर्टर। चाइना में इतना इतना तकनीक तकनीक इतना आगे विकसित बढ़ गया है कि चाइना के नाम पे मतलब भारत उनके स्थान पे नहीं है। जिस हिसाब से आम भाषा में बोला जाए, तो शायद भारत अभी पैर ही है और चाइना सिर तक आ गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे है भारत चाइना से। तो उनकी बराबरी करने के लिए बहुत अभी स्किल्स की जरूरत है, और इस पूरा टेक्निकल सब चीज की जरूरत है। तो उतना स्किल्स है ही नहीं भारत में, जहाँ तक सिखाया जा नहीं रहा है। बट जहाँ तक ग्रामीण स्तर पे आएगा तब ये जाके कुछ भी विकास हो पाएगा। शहरी स्तर पे दिखावे करने से कोई फायदा है नहीं। पर शंकर जी, जो आपने अभी कहा कि चाइना बहुत आगे और हम बहुत पीछे हैं, तो अभी हमने रिसेंटली नमूना देखा है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब जब हमने हम्म, पाकिस्तान को जिस तरह से धोया, ठीक है, तो बहुत सारे जो हाँ पाकिस्तान के वेपन्स थे वो चाइना के ही थे। हमने चाइना के वेपन्स को कुछ, मतलब उनके हथियारों को कुछ हमारे सामने टिकने ही नहीं दिया। तो वहां का जो हमारी सफलता है ऑपरेशन सिंदूर में भारत की, ये दिखाता है कि हम चाइना से बराबरी कर सकते हैं। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि चाइना हमसे बहुत आगे है और हम उसको नहीं रोक पाएंगे, और रशिया और यूएसए चाइना का साथ देंगे, जबकि यूएसए और रशिया चाइना की तो बिल्कुल नहीं बनती है। देखिए, देखिए, मैं बोलूँ? एक मिनट देखिए, जी सर, तो एक देखिए मिनट जी आप सर तो जी, हाँ सर बोलिए। आप तो शंकर जी, आप जवाब दीजिए पहले। जिशन जी कुछ कहना चाहते थे। क्यों जी होंगे? जिशन जी। जहाँ तक न्यूज चैनल पर मुझे विश्वास तो उठ ही गया है, जहाँ तक कि सब लगा दिया गया था पहले हाँ, ही न्यूज क्या हुआ चैनल पे, सर? ऐसा लग रहा था पाकिस्तान के घर घुस गया है भारतीय नौसेना। देखिए, जहाँ तक रहा कि चाइना हम लोग से आगे है अभी, ठीक है, प्रेजेंट में, लेकिन हम लोग आगे हो सकते हैं, ठीक है, अगर हम जी लोग का अच्छा संबंध रहा अमेरिका और रूस से, ठीक है, तो हम लोग जी। आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर अमेरिका और रूस अगर हम लोग का साथ छोड़ दिया, तो फिर हम लोग चाइना से हार सकते हैं। लेकिन अगर अमेरिका और रूस अगर दोनों का हम लोग का साथ दे दिया,
तो फिर हम लोग चाइना को मात दे देंगे, ठीक है। आज बात रहा शंकर जी का, वो उसने जैसा बोला कि हाँ हम लोग है पीछे, लेकिन हम लोग आगे उनसे हो सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में तो हम लोग आगे हो सकते हैं ना, मानते हैं थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन फ्यूचर में तो हम लोग उससे आगे हो सकते हैं। तभी हम लोग आगे हो सकते हैं जब हम लोग का चाइना मतलब जब हम लोग का चाइना तो हम लोग को शायद ही सपोर्ट करेगा, वो तो नहीं करेगा। अगर युद्ध हम लोग से किया, या तो हम लोग को चाइना या फिर रूस अगर सपोर्ट कर दिया अगर हम लोग को, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अमेरिका से भी बहुत जी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो भी कोई भी एक अपोनेंट अगर हम लोग से साथ युद्ध कर रहा है, तो हम लोग जीत जाएंगे अगर हम लोग को दो गो अगर हम लोग का साथ रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर तीनों मिलके अगर हम लोग पे हमला कर देगा, तो हम लोग को जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम जी लोग को जी क्या जी करना चाहिए, जितना हो सके सबके साथ, मतलब होता है ना कि थोड़ा मोड़ा होता है ना, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है। लड़ाई नहीं करना चाहिए। जी 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 जिशान जी, और जैसे कि आपने भी कहा, अगर ऑपरेशन सिंदूर वापस शुरू हो जाता है, पाकिस्तान कोई कुछ गलत हरकत कर देता है और ऑपरेशन सिंदूर वापस शुरू हो जाता है, तो ऐसे केस में क्या जो यूएसए है वो वापस पाकिस्तान के साथ देगा? और अगर हाँ, तो भारत को कैसे यूएसए को रिस्पॉन्ड करना चाहिए? क्या हमें रशिया के साथ और ज्यादा गहरा संबंध बनाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो भारत को कोशिश करना चाहिए कि चाइना के साथ भी संबंध बनाए, अमेरिका के साथ भी संबंध बनाए, और फिर जाके रूस के साथ भी संबंध बनाए। उसमें से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स उसको जिसका लग रहा है, उनके साथ और अच्छा उनको बॉन्डिंग बनाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इससे जी क्या होगा, हम लोग का देश मजबूत होगा, और कुछ नहीं होगा। हम लोग का कोई नुकसान नहीं होगा, देश हम लोग का और मजबूत होगा। लेकिन अगर ये तीनों से अगर भारत संबंध नहीं बनाता है, तो हम लोग और कमज़ोर हो जाएँगे। इसलिए भारत का प्राइम मिनिस्टर को जितना हो सके तीनों से दोस्ती बनाना चाहिए, ठीक है? उनसे बात करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों युद्ध हो रहा है, क्यों आप हम लोग से नाराज है, क्यों आप हम लोग के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्या कारण है। तीनों से बात करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि तीनों से दोस्ती हो हम लोग का, ठीक है। क्योंकि अगर तीनों से अगर हम लोग का दोस्ती हो जाएगा, तो हम लोग भारत आगे जाएंगे, अगर वो तीनों अगर हम लोग का मदद करेगा। अगर तीनों अगर हम लोग का मदद नहीं किया, तो हम लोग का भारत और पीछे चल जाएगा। क्योंकि अगर भारत को अगर अगर मदद किया जाए, तो आने वाले समय में हम लोग तीनों से आगे होंगे, रूस से भी, चाइना से भी, और क्या बोलते हैं, अमेरिका से भी। जी जी मैं ओम प्रकाश जी आपके पास वापस आना चाहूंगा। शंकर जी, मैं आपके पास आता हूँ, अगले सवाल के लिए आ रहा हूँ, ओम प्रकाश जी के बाद आ रहा हूँ आपके पास। ओम प्रकाश जी, जो अभी हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान को अभी पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा साथ दिया है, उनकी सहायता की है, क्या आपको लगता है यूएसए की बहुत बड़ी गलती है भारत को लेकर जो कर रहा है, पाकिस्तान को जो करीब बनाते जा रहा है अपने? हाँ जी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान ये हमारा एक विरोधी है, वो हमारा एक दुश्मन की तरह है। और हमारा एक ऐसा दोस्त जो दुश्मन को सपोर्ट करे, तो नॉर्मली अगर हम ज़मीनी स्तर पे भी देखते हैं, तो वो हमारे साथ गलत करता है इनडायरेक्टली। तो कहीं न कहीं यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट करके इंडिया के खिलाफ जाती है, और वो दिखाती है हमेशा कि हम उसे सपोर्ट मतलब उसे अगर वो सपोर्ट जब करती है, तो साफ-साफ प्रतीत होती है कि वो हमारे अगेंस्ट जा रहा है। जी जी मैं अभी शंकर जी की ओर मुड़ना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। शंकर जी, मुझे एक बात बताइए कि जो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन में जो परमानेंट सीट जो भारत को चाहिए, आपको क्या लगता है कि यूएसए ज्यादा विश्वसनीय दोस्त है भारत का उस केस में, या फिर रशिया हमारा ज्यादा विश्वसनीय समर्थक है यूएनएसए के परमानेंट सीट के लिए? शंकर जी। कहीं ना कहीं रसिया सबसे, मैं रसिया को प्राथमिकता दूंगा सर, क्योंकि यूएसए अगर ऐसा रहता तो डॉलर का इतना रुपया की बराबरी, इतना अधिक अधिक नहीं, इतना टैरिफ नहीं लगता इंडिया पे। तो इतना ज्यादा जो बढ़ रहा है टैरिफ, तो कहीं ना कहीं भारतीय नागरिकों को एक दूसरे विदेश में सफर करना और रहना काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये नाकामी है सरकार की, ऊपरी दिखावा है। यहाँ तक कि निचली स्तर पे जमीनी कुछ और है, दिखावा कुछ और है। सभी नागरिक को समझने की जरूरत है। शंकर जी आप जहाँ तक कि ये बहुत ही आप मेरा सवाल समझे नहीं। मेरा सवाल ये था कि ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, तो उसमें जो भारत का नाम ऐड करने की बात हो रही है या शामिल करने की बात हो रही है, ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर्स के साथ एक और नाम जुड़ना चाहिए, वो है भारत का। तो इसमें क्या आपको लगता है कि यूएसए हमारा ज्यादा विश्वसनीय समर्थक है, या फिर रशिया हमारा ज्यादा विश्वसनीय समर्थक है?
रसिया हमारे लिए बहुत विश्वसनीय समर्थक रहेगा, क्योंकि इनका भारत के पीएम के साथ हम देखते हैं ज्यादा लगाव रहता है। जहाँ तक कि तेल भी इंपोर्ट ज्यादा होता है रसिया से, तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन दोनों के बीच में कम्बिनेशन बना हुआ है, ताकि अच्छा से कम्बिनेशन, इसलिए इनको इनसे लगाव भी ज्यादा है। और जहाँ तक कि ट्रम्प सरकार के बारे में बोला जा रहा था, राष्ट्रपति जी के बारे में, तो इनसे लगाव कहीं इ- अलग सा दिख रहा है। जहाँ तक कि अगर ऐसा लगाव रहता है, इनसे जोड़ने की बात रही, इनको जोड़ा जाता, बट टैरिफ के हिसाब से हमें नहीं लग रहा है ये भारत के हिसाब के प्रति सही सोचेंगे, तो हमें तो नहीं लग रहा है। बट रसिया हमारे विकल्प से बहुत अच्छा है, अच्छा है। जी जी, शुक्रिया शंकर जी। एसएन राज जी, मैं आपकी तरफ जाना चाहूंगा। जी जी सर बोलिए। अपना मेरा आज का आखिरी सवाल है ये, कि अगर जी होना तो नहीं चाहिए, पर अगर कभी फ्यूचर में, जैसे कि हमको हालात दिख रहे हैं बीच बीच में कि बहुत सारे युद्ध होते रहते हैं, अगर विश्व युद्ध 3 की शुरुआत हो जाती है, तो आपको क्या लगता है भारत किसका समर्थन करेगा? और क्या अलायंसेस हो सकते हैं, क्या मतलब दोस्त, क्या गठ पड़ सकते हैं? मतलब कौन कौन से कंट्रीज, मेजर कंट्रीज आपको लगता है कि एक साथ होंगे, और कौन से कंट्रीज उनके खिलाफ होंगे? देखिए सर, ऐसे तो कंट्री बहुत सारे हैं, और युद्ध हो जाएंगे तो हमें जहाँ तक लगते हैं कि भारत ज्यादातर देखा जाए तो हमारे रशियन के साथ रहेंगे, ओके। और फ्रांस के साथ भी अच्छे खासे जुड़े हुए हैं हमारे भारत के। और दो चार कंट्री हैं, जैसे कि गल्फ में एक सऊदी अरब में भी है, जी जर्मनी भी है। मतलब कुछ कुछ अच्छे से कंट्री हैं कि जो हमारे भारत के साथ में अच्छे खासा ताल्लुक बने हुए हैं। जी। मतलब सबसे पहले फर्स्ट तो हम राष्ट्रीय रशियन देखेंगे, रशिया। मतलब आपके हिसाब से हम रूस की तरफ जाएंगे, अगर विश्व युद्ध जी 3 हो जाता है, या फिर रूस हमारी तरफ आएगा अगर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो जी जाता है तो? जी, कोई चीज भी आता है तो सबसे पहले खड़े जो तो हमारे रशिया ही रहते हैं हमारे साथ। जी आज जी। से नहीं, ये अगर दवा इतिहास को भी अगर देखते हैं तो हमारे लिए, भारत के लिए रशिया ही खड़े रहते हैं सबसे पहले। ओके ओके। ठीक है, तो मैं हमारे दर्शकों को ये बात बताना चाहूंगा कि जो अभी रिसेंट पुतिन जी की विजिट हुई है, मोदी जी के साथ जो मिला हुआ है, और भारत रूस का जो संबंध और ज्यादा गहरा हुआ है, ये एक कूटनीतिक दिखावा भी है, और ये देखिए साथ सर, साथ एक गहरे सर सर जी जी, कहिए। सुनिए, पुतिन के साथ गहरा संबंध है या नहीं है तो वो अलग सी बातें हैं, लेकिन हमारे रसिया और भारत के बीच में जो है तो एक शुरू दौर से अंत तक, अब तक में देखा जाए तो भारत से बहुत बहुत अच्छा लगाव चल रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही जो तो ऐसा है कि ज्यादा कुछ करेंगे। एक शुरू, यानी जब से हम देख रहे हैं हमारे भारत जब देख सकते जाते हैं, तब से रसिया से अच्छा खासा लगाव। और सबसे पहला और सबसे ज्यादा तो उस टाइम दिया गया था जिस टाइम की हमारे इंदिरा गांधी की समय में राज चलते थे। उस टाइम भारत और पाकिस्तान 1971 होंगे शायद, या फिर 1962 होंगे, हमको कंफर्म याद नहीं है जो हम एग्जैक्टली बता पाएंगे। उस टाइम जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहे थे, तो सबसे पहले अगर खड़ा अगर कोई आए थे, बेड़ा भेजे थे, तो हमारे रशिया ही भेजे थे, जो कि उनमें से यूएस थे जो, तो वो साथ दे रहे थे पाकिस्तान के दे रहे जी। थे। जी तो रशिया ने हम, हमारे लिए 40वां बेड़ा भेजा था, न्यूक्लियर जी जी सबमरीन का। जी 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 जी। आ, अगर आप में से और कोई इस विषय पे, मतलब इंडिया रशिया संबंध पे और कुछ कहना चाहता हो कि कह सकते हो। जिशान जी, शंकर जी, ओम प्रकाश जी, आपको अगर किसी को कुछ कहना है इस बात पे और ज्यादा, तो कह सकते हो। देखिए, मैं तो ये बोलूंगा कि इंडिया को जितना हो सके बहुत सारे कंट्री से अच्छा दोस्ती करना चाहिए, सबसे बात करना चाहिए, ठीक है? कैसे हम लोग का इंडिया आगे बढ़े, क्या नहीं हो, जहाँ से जो उनको अच्छा लगे उनको सब तरफ से उनको मदद लेना चाहिए, ठीक है? उनको सिर्फ रूस को लेके नहीं चलना चाहिए, ठीक है? रूस, अमेरिका ये सब को लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो अगर सब लोग से, सारा कंट्री से अगर बॉन्डिंग बनाएंगे, सब लोग से मदद लेंगे, तो हम लोग का इंडिया और जल्दी आगे बढ़ेगा और जल्दी मजबूत होगा, ठीक है? इसलिए हम लोग का इंडिया का प्राइम सर। मिनिस्टर को कोशिश करना चाहिए कि वो कि सबसे पहले मिले, सबसे मतलब मिले, मतलब कम्युनिकेशन करे, ठीक है? या उनको बुलाए, ठीक है? लेकिन सबसे कम्युनिकेशन करे कि हम लोग का भारत के कैसे आगे बढ़े, सबसे मदद लेना चाहिए उनको। उनको सिर्फ रूस के भरोसे नहीं लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आगे जाके अगर रूस भी अगर हम लोग को अगर धोखा देता है तो दूसरा तो रहेगा ना हम लोग के साथ,
ठीक है? तो इसलिए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर को अपना पूरा समय रूस पे नहीं देना चाहिए, सारा कंट्री से बातचीत करना चाहिए, कहाँ से हम लोग को मदद मिले, का जैसे हम लोग और स्ट्रॉन्ग बने और हम लोग को सपोर्ट मिले, ठीक है? ताकि कल हम लोग का फ्यूचर में हम लोग का सबसे नाम हम लोग का टॉप में आए, ठीक है? सिर्फ हम लोग का हिस्ट्री में ही नहीं लिखा है कि हम लोग का दोस्ती सिर्फ रूस से ही था, लिखा है कि हम लोग का इंडिया का प्राइम मिनिस्टर सारा कंट्री के तरफ गया था हाथ मिलाने के लिए, ठीक है? सबसे बातचीत किया, सबसे साथ सीखा, तब जाके इतना आगे बढ़ा। जी जी। देखिए शैलेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहोगे? आपके आखिरी राज जी, आपको वापस मौका देता हूँ मैं। अगर आप ओम प्रकाश जी कुछ कहना चाहते थे वो पहले कह दें। जी। हाँ जी सर। सर मेरे को ऐसा लगता है कि देखो अगर हम रूस और अमेरिका के बीच दोस्ती देखें तो फ्रेंडशिप हमें रसिया की ओर ज़्यादा रखना चाहिए, और ज़िंदगी में सर एक दोस्त तो ऐसे होने चाहिए जो हमेशा साथ रहे, और उसका पास्ट भी बहुत अच्छा रहा है, उसका पास्ट भी बहुत अच्छा रहा है भारत के साथ, और ऐसा शायद ही सिचुएशन आया हो जो वो दोस्त कभी धोखा दिया हो। तो मेरे को लगता है कि अगर थोड़ा दोस्ती दोस्ती में नाराज़गी भी आ जाए ना हमारे साथ रसिया के साथ, तो उसके साथ ना हमारी दोस्ती खुद झुक कर, मतलब झुक कर नहीं, लेकिन वो होता है ना कि कुछ अगर खास दोस्त है ना उसके लिए झुक कर अच्छे से कर लेना चाहिए, तो वो। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है सर, और वहाँ की मेंटालिटी और हर चीज़ एक ऐसी है, अगर आपको दिख रहा है कि इस चीज़ में फ़ायदा है तो आई विल विथ यू, अगर आपके साथ नहीं है तो फिर आप मेरा कोई भी नहीं। और ये हर बार दगाबाज दिखाते रहा है अमेरिका, और दिखाएगा भी इन फ्यूचर में। तो मेरा अमेरिका और रशिया में यही कंसर्न है कि एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जिसको बोल सकें हाँ, है अपने पास दोस्त। ओके ओके। राज जी, आप कुछ कहना चाहते थे, आप कह सकते हैं। राज जी, आप कुछ कहना चाहते हो? आखिरी कुछ शब्द आपके। देंगे। सर हम यह बोलना चाह रहे थे, उस टाइम से हम बोल रहे थे लेकिन मेरा म्यूट था, इसलिए हम हमको समझ में नहीं आ रहा है कि बोला क्यों नहीं जा रहा। हम वही बात बोलना चाह रहे थे जो ओम प्रकाश अच्छा भाई ने अच्छा। बोले थे। ओम प्रकाश भाई ने जो जी हमारे जी। बात बोले सेम बात हम बोलना चाह रहे थे, लेकिन हमारे बात को छीन लिए जो हम बोलना चाह रहे थे। मेरा कहना यही है कि रसिया के साथ जो तो बहुत ही अच्छा ताल्लुक पास्ट रहे हैं और अनदर भी रह चुके हैं, लेकिन ये रहा यूएस, ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। कोई अगर थोड़ा सा अगर ऊंच नीच हुआ तो आपको डायरेक्टली ढकेल देंगे, वो अपना निकल जाएंगे और उससे मुकाबला कर भी नहीं पाएंगे। दिक्कत यह भी है कि अगर वो ज्यादा अगर ऊंच नीच दिखाएंगे तो उसके साथ मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये हमेशा भारत को जो तो यूएस जो तो हमेशा पीछे ढकने की कोशिश करें, वो जो तो हमेशा वक्त पे आकर के छोड़ने की कोशिश किए हैं। तो जैसे अभी ओम प्रकाश भाई ने बोले हमारे, जो भी हम बोलना चाह रहे थे वो बिल्कुल सेम वो बात बोले, तो हम दोबारा वो नहीं दोहराना चाहते हैं, यही बात जी जी बोलना जी। चाहते मतलब हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो भारत की जनता है वो अभी भी, जो रशिया ने हमारी 1971 में मदद की थी उसके लिए बहुत ज्यादा जी रशिया की ओर एक गहरा संबंध रखते हैं। जी जी ठीक जी है, आप बिल्कुल। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज अपने विचार रखे। मैं आखिर में हमारे दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि जो भारत रशिया के संबंध है वो बहुत गहरे हैं। ठीक है, और ये जो विजिट हुई ये जरूर है, कूटनीतिक दिखावा जरूर है, पर इसकी वजह से जो भारत रशिया के संबंध है पहले के, वो और गहरे हो रहे हैं। उसके अलावा जी एक काफी बड़ी कोट है जियो पॉलिटिक्स में या जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें, कि हमारा कोई भी कभी हमेशा दोस्त नहीं होता है, और ना कभी हमेशा हमारा कोई दुश्मन होता है। अगर कुछ होता है तो परमानेंट इंटरेस्ट होता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, मतलब जो कि इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करूँ तो, कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, देयर लाइज ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट जहां पर हम उनके साथ। तो ये कोट हमेशा जियोपॉलिटिक्स में फॉलो की जाती है, और हमको वही याद रखनी चाहिए। और जैसे कि ओम प्रकाश जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो दोस्त भी क्या जो मुश्किल में हमारा साथ ना दे, तो रूस ने बार बार जरूर प्रूव किया है कि वो हमारे ऑल वेदर फ्रेंड है और हमेशा मुश्किल में साथ दिए। तो हमें भी ये मद्देनजर रखते हुए, जहाँ जब भी जरूरत हो और जब भी भारत के जो इंटरेस्ट है वो मीट हो रहे हो, तो रशिया के साथ खड़ा होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें यूएसए को भी बैलेंस करते रहना चाहिए, क्योंकि यूएसए एक बहुत अच्छा माध्यम है चाइना को बैलेंस आउट करने का। तो इसी के साथ मैं आज का हमारा ये जो डिबेट है इसको रोकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मैं हमारे दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहूंगा, वो भी हमारे साथ जुड़े थे। जय हिंद, जय भारत।